हेलो गाइस, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज आप लोगों के सामने लेकर के आए हैं बाल विकास का टॉपिक, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट 30 नंबर का बाल विकास पूछता है, जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम एक ऐसी ट्रिक बताने वाले हैं जो पूरे क्वेश्चन अगर विकास से पूछे या बाल विकास या बाल मनोविज्ञान से पूछे, पूरे क्वेश्चन यहीं से पूछेगा, ये मेरा गारंटी है। जो व्यक्ति नए होंगे वो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज हम लोग जानते हैं बाल विकास या बाल मनोविज्ञान इनके बारे में। हम लोग जानते हैं बाल विकास यानी बालक का जो विकास का अध्ययन करते हैं, यानी बालक में जो विभिन्न क्रियाओं का जो विकास होता है उसका जो अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं? बाल विकास। यानी बाल विकास या बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत हम बालक के व्यवहार, उसकी स्थितियों, उसकी रुचियों, उसकी अभिवृत्तियों एवं उनके मूल्यों का जो अध्ययन करते हैं या जानकारी प्राप्त करते हैं उसे ही क्या कहते हैं? बाल विकास। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि प्राथमिक स्तर पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। प्राथमिक स्तर पर बाल विकास में जन्म से लेकर किशोरावस्था तक, बाल्यावस्था तक अध्ययन किया जाता है। प्राथमिक यानी 1 to 5 लेवल पे, 1 to 5 लेवल पे पूछे जो आप बताइए बाल विकास यानी बाल मनोविज्ञान में कहाँ तक के बालों को अध्ययन किया जाता है, तो जन्म से लेकर के बाल्यावस्था तक के। आप लोग देखिए, निश्चिंत रहिए, धैर्य बना के रखिए, क्योंकि एक व्यक्ति के धैर्य और दृढ़ता बहुत ज़रूरी है। आप धैर्य बना के रखिएगा, तभी अब हम लोग पहले सबसे पहले 0 लेवल से हम बेसिक से चालू किए हैं कि पहले हम बाल विकास, बाल मनोविज्ञान समझते हैं विकास। इसके बाद हम लोग जानेंगे विकास क्या है, उसका अभिलक्षण क्या है, उसका नियम क्या है, उसका सिद्धांत क्या है, और इसके बाद हम वृद्धि के बारे में समझेंगे। और ये मैं गारंटी देता हूँ कि 100% गारंटी है कि आप निश्चिंत रूप से समझिएगा। इसीलिए सबसे पहले हम लोग बाल विकास यानी बाल मनोविज्ञान के बारे में जान लेते हैं। इसके बाद तो विकास और वृद्धि तो पढ़ाएंगे ही, हम लोग समझेंगे ही और पढ़ेंगे ही। चलिए अगर बात करूँ मैं माध्यमिक लेवल की, माध्यमिक स्तर 6 to 8 क्लास की, तो इसमें बालक का जो है जन्म से लेकर के किशोरावस्था तक अध्ययन करते हैं। यानी कि अध्ययन करने का अर्थ ये हुआ कि जन्म से लेकर के किशोरावस्था के बालक के उसके व्यवहार, स्थितियों, रुचि, समस्याओं के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। उसी को कहते हैं अध्ययन करना। क्या अध्ययन किया जाता है। अब कोई पूछ दे जे भाई बाल विकास का अर्थ क्या होता है, तो आप लिख लीजिए, जो सर याद रखिएगा कि बाल विकास का सामान्य अर्थ होता है, बाल विकास का सामान्य अर्थ बालक का शारीरिक एवं मानसिक विकास, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है जो बाल विकास का सामान्य अर्थ क्या होगा, तो बालक का शारीरिक एवं मानसिक विकास होना। सबसे पहले शारीरिक और मानसिक विकास बालक के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब बालक गर्भावस्था में आते हैं तो सबसे पहले उसका शरीर का निर्माण हो, उसके मस्तिष्क का निर्माण तो हम लोग पढ़ेंगे जस्ट आगे, इससे आगे। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या नहीं तो नोट करते जाइए, सब एक एक पॉइंट है, पूरे समझिए, VVI पॉइंट ही बता रहा हूँ। हम लोग समझते हैं विकास के बारे में, आखिर विकास होता क्या है। चलिए इसको रफ कर लेता हूँ।
अब हम लोग विकास के बारे में जानते हैं। विकास क्या है? जो बालक में सुसंगत एवं क्रमबद्ध रूप से होने वाले परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। बालक में सुसंगत एवं क्रमबद्ध तरीके से किया गया परिवर्तन को क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। बताइएगा सर जी, जो आप बोलिएगा सर जी ये बताइए, विकास में बालक में होने वाले परिवर्तन को क्या विकास कहते हैं? नहीं, उसको विकास नहीं कहते, उसको क्या कहेंगे? वृद्धि कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे? वृद्धि कहेंगे। अगर उसमें बोल दे कि बालक में सुसंगत एवं क्रमबद्ध, यानी सुसंगत और क्रमबद्ध का अर्थ ये हुआ कि व्यक्ति में जो है या बालक में सुसंगत का अर्थ ये हुआ सुसंगत, अच्छा संगत, यानी कि जिसका स्थान जहाँ है उस स्थान पे जाकर के बैठना या विकास होना, उसे हम क्या कहते हैं? सुसंगत। जैसे कि अब बालक का जो हाथ है तो हाथ में यहाँ पे दोनों हाथ का अभी हाथ का विकास हो रहा है तो दोनों हाथ एक जैसा विकास होनी चाहिए। पैर का विकास होता है दोनों पैर का एक जैसा विकास होना चाहिए। आप बताइए, हाथ अगर पैर में लग जाएगा तो विकास हुआ सुसंगत? नहीं ना हुआ। मुंह अगर चले आए कान की जगह तो होगा विकास? नहीं ना होगा। कान जो है आँख की जगह आ जाएगा तो होगा विकास? नहीं होगा। तो सुसंगत नहीं ना हो सकता है। सुसंगत का अर्थ हुआ कि अगर दोनों, जैसे कि हाथ का विकास हो रहा है तो दोनों हाथ का विकास होना चाहिए सही अनुपात में। पैर का विकास हो रहा है तो सही पैर का विकास होना चाहिए। समझ गए ना? इसे हम कहते हैं सुसंगत। और क्रमबद्ध का अर्थ हुआ कि एक क्रम का पालन करना। जैसे कि बालक जब गर्भावस्था में जाते हैं तो सबसे पहले क्या बनता है? उसका शरीर बनता है। यानी शरीर में क्या चीज़? सबसे पहले मस्तिष्क का निर्माण होता है, यानी कि सबसे पहले सिर का निर्माण होता है। और सिर बनने के बाद धीरे धीरे वो शरीर यानी कि पैर का निर्माण होता है। तो विकास सिर से पैर की ओर अग्रसर होती हैं, इसीलिए यह एक क्रम है। और बालक में जब विकास होते हैं तो हम अभी बताएंगे, आगे चल कर अभी बताएंगे, जो विकास का सामान्य से एक जटिल की ओर चलते हैं। यानी कि अगर आप कोई भी क्षेत्र में काम करने जाते हैं, पहले छोटा छोटा काम करते हैं, इसके बाद बहुत सारा बड़ा काम करने लगते हैं, या सबसे पहले छोटा चीज़ को अध्ययन करते हैं, इसके बाद पूर्ण रूप से जटिल चीज़ को भी आप अध्ययन कर सकते हैं। तो इस सामान्य से विशेष की ओर या सिर से पैर की ओर ये जो क्रम निर्धारित किया गया है, जो आप आसान से कठिन की ओर जाइएगा, पहले बच्चे को आसान सिखाना चाहिए, इसके बाद कठिन की ओर जाएंगे। तो ये सब जो व्यवस्था है, समझ गए ना? जैसे कैसे गर्भावस्था में पहले सिर बना, इसके बाद शरीर बना, इसके बाद पैर, इसके बाद पहले मतलब छोटा सा सिर बन गया, इसके बाद धीरे 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 सब विकास होने लगा। तो उसे ही कहते हैं क्रमबद्ध, एक क्रम में होना। तो जब कोई बालक या जब कभी विकास या वैसी व्यवस्था जिसमें सुसंगत और क्रमबद्ध तरीके से किया गया परिवर्तन को क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं विकास के अभिलक्षण के बारे में। विकास के अभिलक्षण यानी कि जिसको आप गुण भी बोलते हैं, विकास का गुण। आपको क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा? इस जो एक विकास, एक चलने वाली प्रक्रिया, सुसंगत, खाली स्थान, क्रमबद्ध, ये चलेगा। ये यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। और ये जितना पॉइंट हमने लिखे हैं ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये मैं गारंटी देता हूँ कि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपको नहीं पूछेगा तो यहीं से ही पूछेगा। समझ गए ना? चलिए आज हम लोग देखते हैं विकास के अभिलक्षण के बारे में। सबसे पहले विकास जो है, विकास एक जीवन पर निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जो विकास कभी रुकती नहीं है। अगर मैं वृद्धि की बात करूं तो एक निश्चित आयु पर जाने के बाद, इससे नेक्स्ट टॉपिक मेरा वृद्धि है, इसलिए मैं थोड़ा सा जानकारी उसको दे देता हूं कि जो वृद्धि जो है, जो एक निश्चित आयु तक, जैसे कि आप लोग 18 प्लस होइएगा यानी कि 40-45 वर्ष हो जाइएगा तो क्या होता है? एक वृद्धि रुक जाती है, नहीं रुक जाती है। लेकिन विकास क्या होता है? जो एक जीवन पर चलती है, यानी कि जिसको बोलते हैं जो जीवन भर कुछ न कुछ नया सीखना या अपने जीवन में परिवर्तन करना, इसे ही कहते हैं विकास। समझ गए? तो विकास क्या होता है? जो जीवन पर चलने वाली प्रक्रिया है, जो कब से? गर्भधारण से लेकर के मृत्यु तक चलती है। अर्थात व्यक्ति जब गर्भधारण होता है तब से उसका शारीरिक विकास हुआ, मानसिक विकास हुआ, हाथ बनना, पैर बनना, इस सब का विकास होते हुए जब धरती पे आता है, हम लोग के दुनिया में आता है, तो कुछ न कुछ नया सीखते थे। और वृद्धावस्था तक, यहाँ तक मृत्यु से पहले तक भी कुछ न कुछ नया वो सीखते ही रहता है। इसीलिए कहा गया कि विकास एक जीवन पर चलने वाली प्रक्रिया है। मैं बताऊँगा कि विकास, इनमें से कौन कौन से विकास के बारे में सही है मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले धैर्य बना कर रखिए। अगला मेरा है
विकास एक बहुआयामी प्रक्रिया है। यानी बहुआयामी का अर्थ हुआ कि किसी क्षेत्र में तीव्र गति से विकास होना और किसी क्षेत्र में धीमी गति से विकास होना। बहुआयामी का अर्थ हुआ जो किसी क्षेत्र में तीव्र गति से विकास होना और किसी क्षेत्र में धीमी गति से होना। सबसे पहली बात, पहला पॉइंट आपको क्लियर है, जो विकास एक जीवन पर चलने वाली प्रक्रिया है जो एक निरंतर चलती है। अगला पॉइंट है जो विकास एक बहुआयामी प्रक्रिया। बहुआयामी का अर्थ ये हुआ कि विकास जो है किसी क्षेत्र में, जैसे कि बालक को आप दीजिए ना अभी खेलने के लिए तो जल्दी खेलने लगेगा, उसका सारे मानसिक विकास तीव्र गति से होगा। अभी उसको काम करने के लिए बोलिए तो नहीं करेगा। तो अर्थात कहने का ये हुआ कि आप देखिए देते होंगे जो गायक सब होते हैं गायक सब, उन लोगों को संगीत में बहुत मज़ा आता है, उसमें संगीत उन लोग को सांगीतिक बुद्धि बहुत विकसित हुआ रहता है। लेकिन हम लोग जाएंगे तो गा पाएंगे नहीं ना। तो हम लोग पढ़ने में तेज़ हैं, या इस तरह से कोई व्यक्ति है जो काम करने में तेज़ हैं। तो ये जो उनका क्षेत्र जो बांटा हुआ है उसी को कहते हैं बहुआयामी। यानी कि विकास जो है किसी क्षेत्र में तीव्र गति से होती है तो किसी क्षेत्र में धीमी गति से होती है। अभी हम लोग चले जाएंगे संगीत में तो उतना अभी नहीं हो पाएगा विकास जितना हम लोग अभी पढ़ने में हम लोग को मन लग रहा है, या काम करने के चले जाएंगे तो बहुत दिक्कत होगी। तो यही सिस्टम है जो विकास एक बहुआयामी प्रक्रिया है। अगला जो टॉपिक है, सब कुछ के बारे में बताऊंगा, सिर्फ टॉपिक बाय टॉपिक। अभी हम लोग विकास पढ़ रहे हैं, इसके विकास के 6 आयाम देखेंगे, 6 आयाम होता है, आयाम देखेंगे। इसके बाद वृद्धि देखेंगे, इसके बाद वृद्धि और विकास में क्या अंतर होता है वो देखेंगे। और इसके बाद ये भी देखेंगे जो वृद्धि का नियम क्या होता है, उसका सिद्धांत क्या होता है, सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या होता है। इसके बाद मैं आपसे भी क्वेश्चन पूछूंगा, समझ गए ना। जो इसका क्वेश्चन का जवाब दीजिए। आप तो धैर्य बना के रखिए ना, एक ही बार सब दे देंगे तो घौच पोच हो जाएगा, फिर बोलिएगा अभी तक वृद्धि और विकास हमको समझ में नहीं आया है। इसलिए मैं इस तरीक़ा से आप लोग को बताने जा रहा हूँ जो कहीं पे बताना मुश्किल है। चलिए अगली है, विकास एक लचीली प्रक्रिया है। विकास एक क्या होता है, विकास बहुत ही लचीला होता है। यानी कहने का सेंस ये हुआ कि विकास जो है कि लचीला का मतलब क्या, आप जो मान लीजिए 10th या 11th में आप पढ़े होंगे अच्छा से, कोई व्यक्ति ऐसा हो कि शुरू में मेहनत बहुत अच्छा से किया हो और उसका रिजल्ट भी अच्छा हो और अभी अब उपयुक्त वातावरण नहीं मिलने पर उसका उतना अच्छा तरीका से नहीं पढ़ता हो, तो उसका क्या होता है लचीला। यानी कि जैसा वातावरण मिले उसमें ढल जाना, उस तरह से अनुरूप उस तरह की प्रक्रिया को अपना लेना ही लचीलापन कहलाता है। कुछ व्यक्ति पहले नहीं समझते होंगे, लेकिन अब हम जो बता रहे हैं खूब अच्छा से समझते हैं कि नहीं बताइए। तो अब जो अच्छा से समझ रहे हैं इसी को कहते हैं लचीला। यही तो है विकास के लचीला। पहले हम उतना नहीं समझ लेते और अभी जो समझ रहे हैं मानसिक विकास होता है, इसी को बोलते हैं विकास एक लचीली प्रक्रिया है। चलिए अब जो है हम लोग बात करते हैं विकास मात्रात्मक या परिणात्मक। मात्रात्मक और परिणात्मक दोनों सेम ही है। विकास मात्रात्मक परिणात्मक मात्रात्मक परिणात्मक एवं गुणात्मक रूप में होती है। चलिए अब हम मात्रात्मक पहले या परिणात्मक समझ लेते हैं। बालक में या व्यक्ति में लंबाई में वृद्धि, उसके भार में वृद्धि, आकार में वृद्धि को क्या कहते हैं, परिणात्मक विकास। अगर मान लीजिए कोई बालक है, एक ऐसे भी उदाहरण पूछता है जी, ये बालक 5 साल की लड़का है और एक और बालक 5 साल का ही लड़का है और दोनों सेम क्लास में पढ़ता भी है, तो इसमें विकास किस प्रकार से होगी। 5 वर्ष, ये भी 5 वर्ष। तो ये दोनों में जो सेम आयु के साथ अगर विकास हो तो किस रूप में, मात्रात्मक रूप में। सीधे आप क्लियर रखिए कि अगर सेम आयु के साथ किसी की तुलना की जाए
5 वर्ष और कोई व्यक्ति भी 5 वर्ष हो तो उसे हम क्या कहते हैं, ये जरूरी नहीं 5 वर्ष, सेम आयु के साथ अगर तुलना करें तो उसमें मात्रात्मक या परिणात्मक रूप में होगा। जैसे कि इसके लंबाई में वृद्धि होगा या वजन में वृद्धि होगा या मांसपेशियों में वृद्धि होगा, ये सब क्या होगा, परिणात्मक वृद्धि कहलाता है। समझ गए। अब हम लोग गुणात्मक विकास के बारे में समझते हैं। गुणात्मक विकास का अर्थ ये हुआ कि एक जो है 5 साल का लड़का और एक हम ले लेते हैं 20 साल का एक व्यक्ति है, एक 20 साल का व्यक्ति, इसका आयु कितना है, 20 वर्ष। हम कुछ व्यक्ति ऐसे ही बनाते हैं, ये हो गया, इसका आयु है 20 वर्ष। इसमें जो परिवर्तन होगा वो गुणात्मक रूप में होगा। आप कैसे सोच देखिए, इस बालक का जो सोचने की तरीका होगा, जो निर्णय लेने की क्षमता होगी, जो तर्क करने की क्षमता होगी, जो बुद्धि का विकास होगा और जो समस्या समाधान करने की योग्यता होगी वो, और ये जो 20 वर्ष में जो है दोनों में अंतर होगा, डिफरेंस होगा कि नहीं होगा। ये 5 वर्ष के बालक में उतना अच्छा नहीं होगा, जबकि 20 वर्ष के बालक में जो है 20 वर्ष के व्यक्ति में समस्या समाधान करने की योग्यता, तर्क करने की योग्यता, निर्णय लेने की एवं विभिन्न स्थितियों से जो प्रतिक्रिया करने की योग्यता है वो इससे अपेक्षा बहुत ही ज़्यादा होगा कि नहीं। आप वैसे भी मिला सकते हैं, जो 5 साल का बच्चा और एक 20 साल का, तो ये गुणात्मक रूप में 5 चौके 20, 4 गुनी है, तो इस टाइप से आप भी बोल सकते हैं। तो आशा करता हूँ गुणात्मक विकास समझ गए होंगे। गुणात्मक विकास का अर्थ हुआ कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नैतिक निर्णय, नैतिक क्षमता, तर्कशीलता, समस्या समाधान करने की सभी की योग्यताओं का विकास अलग तरीके से, यानी कि उससे पहले से अपेक्षा बेहतरीन हो, उसे कहते हैं गुणात्मक विकास। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, जो बालक का विकास डैश और डैश दोनों रूपों में होता है, तो आप वहाँ जवाब दीजिएगा कि बालक का विकास मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों रूप में होती है। पूछता है जो विकास एक खाली स्थान प्रक्रिया है, तो विकास एक बहुआयामी प्रक्रिया है, विकास एक लचीलापन प्रक्रिया है। अब आ गई बात, जो विकास जो है सामान्य से विशिष्ट एवं सरल से जटिल की ओर अग्रसर होता है। यानी कि विकास जो है सामान्य का अर्थ पर सबसे पहले छोटा चीज़, इसका विशिष्ट बड़ा चीज़ के बारे में उसको ज्ञान देना, क्या होता है, सामान्य से विशिष्ट को, ये नियम है उसका, याद रखिएगा ध्यान में। और सरल से जटिल, यानी कि सबसे छोटा, आसान से आसान छोटा छोटा चीज़ पहले सीखेंगे, इसके बाद जटिल चीज़ों के बारे में सोचते हैं। हम ही लोग ना देखिए, सोचिए ना, हम लोग पहले छोटा छोटा चीज़ सीखे, पहले जोड़ सीखेंगे, इसके बाद घटाओ तब गुना, क्या, इसके बाद ना उसका लघुत्तम महत्व, इसके बाद पूरे कैलकुलेशन करना सीखेंगे। सेम कंडीशन यहाँ भी होता है अप्लाई। अब मैं बात करूँ विकास का क्षेत्र जो होता है असीमित होता है, यानी विकास का क्षेत्र सीमित नहीं असीमित होता है। असीमित पॉजिटिव बात, ये मत सुनिएगा, सोचिएगा जो असीमित गलत हो जाएगा। असीमित सही बात, पॉजिटिव क्वेश्चन के लिए सही बात है। यानी कि असीमित मतलब क्या, इसका क्षेत्र सीमित नहीं है, विकास विभिन्न रूपों में होता है, विभिन्न तरीक़ा से हो सकता है। असीमित का मतलब ये हुआ, और सीमित का मतलब ये, आप इस यहाँ तक हम आपको सीमित कर दें, इससे आप आगे नहीं जा सकते, ये तो गलत ना बात। मेरा मर्जी, हम जो मन करे सो करेंगे, जितना हमको पढ़ना होगा हम पढ़ेंगे, वो मेरा मन। चलिए, अब एक इम्पोर्टेंट बहुत बात पूछते हैं कि सभी विकास एक दूसरे से संबंधित, परस्पर संबंधित हैं। ये हम लोग पढ़ेंगे कुछ ही देर के बाद, यहाँ पे परस्पर संबंधित हैं। तो आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन कौन से विकास के सिद्धांत हैं, तो इसमें क्या करेगा, 3 को दे देगा और एक निगेटिव वाला दे देगा, समझ गए ना। तो उसमें से हम लोग छांट लेंगे। इतना आप ध्यान रखिए कि विकास एक जीवन पर निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास एक बहुआयामी होता है। बहुआयामी का अर्थ हुआ कि किसी क्षेत्र में तीव्र गति से तो किसी क्षेत्र में धीमी गति से विकास होती है। कोई बालक जो है तेज गति से सीखता है, तो कोई बालक धीमी गति से किसी क्षेत्र में सीखता है। अगला विकास लचीलापन होता है, जैसा वातावरण मिले उसमें ढल जाते हैं विकास, उस तरह से विकास होने लगा। अभी हम लोग को अच्छा वातावरण मिले तो खूब अच्छा तरह से पढ़ने लगेंगे और विकास, मानसिक विकास भी अच्छा तरीक़ा से होगा। इसीलिए विकास एक बहुत ही लचीला प्रक्रिया होते हैं। विकास मात्रात्मक एवं गुणात्मक, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर, और विकास का सभी क्षेत्र
क्या होता है, असीमित होता है। अब हम लोग बात करते हैं विकास के मुख्य कितने आयाम होते हैं, 6 आयाम, मतलब होता है भाग, जिसको बोलते हैं भाग। आयाम मतलब भाग। पहला है शारीरिक विकास। शारीरिक विकास बालक का जो है, जैसे कि लंबाई में वृद्धि, भार में वृद्धि, कुछ आंतरिक रूप से होता है, समझ गए ना। तो शारीरिक विकास जो सुसंगत रूप से, क्रमबद्ध रूप से जो शारीरिक में वृद्धि होता है या शारीरिक में जो परिवर्तन होता है, उसे ही क्या कहते हैं, शारीरिक विकास। आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, जो सभी विकास का आधार किसे माना जाता है, तो शारीरिक विकास का। ध्यान दीजिएगा, एक जब बालक गर्भावस्था में आता है तो सबसे पहले उसका शरीर का निर्माण होता है। ये जितना हाथ पैर मुंह हाथ ये सिर सब क्या है, शरीर का एक भाग है। तो सबसे पहले बालक का शरीर का निर्माण होता है। और जब आप ही बताइए, जब शरीर का बालक निर्माण होता है तो बालक जन्म ले लेता है। जब जन्म लेने के बाद उसमें क्या होगा, सबसे पहले मानसिक विकास होता है। तो शारीरिक विकास हो गया, अब बालक को क्या होगा, मानसिक विकास, यानी बौद्धिक विकास होगा, भाषा का विकास, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास या संज्ञानात्मक विकास, या संज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास या बुद्धि का विकास। तीनों एक ही चीज़ है, समझ गए ना, तीनों क्या है, एक ही चीज़ है। अब जो है क्या है कि बालक जब गर्भावस्था में रहता है तो शारीरिक विकास होता है, और जब वो जन्म ले लेता है तो उसके बाद क्या चीज़ का विकास, मानसिक विकास। हालांकि गर्भावस्था में भी मानसिक विकास होता है, तो सबसे पहले क्या चीज़, शारीरिक विकास, इसके बाद मानसिक विकास होता है। अब देखिए, हम लोग को जब बालक जन्म ले लेता है तो आंगन में देखिएगा, घर आंगन में खेलते रहता है। अगर मान लीजिए शाम का समय है, उसकी बच्चे की मम्मी जो है रोटी बना रही है, तो क्या होता है कि बालक जो है वहाँ पे बगल में खेलते रहते हैं। अगर मम्मी चली गई किचन या किचन से निकल कर पानी लाने के लिए, तो बालक क्या है, तो दौड़ते दौड़ते जाएगा और आग के गोला को पकड़ लेगा। तो उस जो आग का गोला के पकड़ने के बाद जो उसका हाथ जलता है, तो क्या, तो बच्चा चिल्लाने लगता है, और उससे क्या होता है, आग से उसको डर होने लगता है, समझ गए ना। उसको डर पहले नहीं पता था, जो उसको हम छुएंगे तो हाथ जल जाएगा, लेकिन जब हाथ जला तो उसको डर होने लगा। तो उसे ही कहते हैं संवेगात्मक विकास। अर्थात संवेगात्मक विकास वैसा विकास है जो बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाता है, और मानसिक विकास वैसा विकास है जिसमें बालक के तर्क करने की शक्ति, निर्णय लेने की क्षमता, समस्या समाधान करने की क्षमता, बातचीत करने, मतलब विभिन्न इन चीज़ों की जो क्षमता का विकास होता है वो मानसिक विकास में। और संवेगात्मक विकास वैसा विकास है जो बालक के व्यवहार में जो परिवर्तन ला जाए, उसे कहते हैं सांवेगिक विकास। अब जो है क्रियात्मक विकास, तो व्यक्ति जो है एक दूसरे से क्रिया करना, जैसे कि चलना, या पहले क्या होता है कि बालक पहले चलते, ठौनियाँ जिसको बोलते हैं, देते रहता है, इसके बाद खड़ा होना, इसके बाद दौड़ता, ये सब क्या है, एक क्रियात्मक विकास है, समझ गए ना। तो एक दूसरे के माध्यम से जो क्रिया करेंगे, जैसे कि इसमें हाथ जल गया था, सांवेगिक विकास में भी देख रहे, तो सांवेगिक विकास जो हाथ जलने के बाद जो है वो बताएंगे, एक दूसरे से क्रिया करने लगे, नहीं अब जो हमको आग को गोला को नहीं छूना है, नहीं तो क्या हो जाएगा, हाथ फिर से जल जाएगा, तो हो जाएगा क्रियात्मक विकास। और इसके बाद उधर से मम्मी दौड़ कर आई तो बोली क्या हुआ क्या हुआ, तो बोले कि इस आग को हम पकड़े तो हाथ जल गया। तो किसके माध्यम से, भाषा के माध्यम से, तो हो गया भाषाई विकास। और लास्ट में जब ये सब प्रक्रिया कहाँ होती है, समाज में, तो हो गया सामाजिक विकास। तो हम लोग अभी तक मुख्य रूप से पढ़े हैं, विकास के मुख्य 6 आयाम हैं, शारीरिक विकास, मानसिक विकास या बौद्धिक या संज्ञानात्मक विकास या संवेगात्मक विकास और क्रियात्मक विकास, भाषाई विकास, और छठा एंड लास्ट हो गया सामाजिक विकास। आपको शारीरिक विकास का भी एक टॉपिक है अलग, मानसिक विकास, संवेगी या क्रियात्मक विकास, भाषाई और सामाजिक, सभी विकास का एक एक टॉपिक है, पूरे डिटेल से पढ़ना है। वीडियो लंबा ना हो इसी के लिए मैं अभी इतना शॉर्टकट में निकाला हूँ, नहीं तो इसका जब हम शारीरिक विकास के बारे में डिटेल से पढ़ाएंगे तो पूरे उस वहाँ के शारीरिक विकास के बारे में बताएंगे, मानसिक विकास क्या होता है, संवेगात्मक विकास, क्रियात्मक विकास, भाषाई और सामाजिक, पूरे डिटेल से पढ़ें। हालांकि आप इसी में आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया होगा। चलिए अब जो है मेरा नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा, जो विकास का
अब तो हम लोग विकास देख लिए, अब हम लोग पढ़ेंगे वृद्धि। इसके बाद पढ़ेंगे वृद्धि की अवस्था, और जो है विकास के सिद्धांत भी पढ़ेंगे। विकास के क्या कितने अवस्था होती है, वृद्धि के कितने अवस्था होती है, सब के बारे में डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, आई होप, आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे से समझ ही गएंगे। इंतज़ार है हमें नेक्स्ट वीडियो का। फटाफट लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।